रात के 10 बज चुके थे। दिल्ली से पटना जा रही पूर्वांचल एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर घुप अंधेरा और भीतर ज्यादातर लोग नींद की आगोश में थे। S6 कोच के कोने में 24 साल का अंकुर खिड़की से बाहर टकटकी लगाए बैठा था। दिल्ली में नौकरी के बाद कुछ दिनों की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। सामने की सीट पर अधेड़ आदमी खर्राटे ले रहा था। बीच में बूढ़ी औरत भगवान का नाम जपते हुए ऊँघ रही थी। अचानक ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और फिर रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ लोहे के पहियों की धीमी चरमराहट। अंकुर ने बाहर झांकने की कोशिश की, कहीं कुछ नहीं दिखा। लेकिन तभी उसे पटरियों के पास एक छोटी सी परछाई चलती हुई दिखाई दी, जैसे कोई बच्चा हो। इतनी रात को सुनसान जगह पर बच्चा। अंकुर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से देखा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। कुछ देर बाद ट्रेन फिर चल पड़ी। अंकुर ने सोचा शायद उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन रात के करीब 2 बजे फिर से उसकी नींद खुली। किसी के रोने की आवाज से अंकुर ने डरते डरते इधर उधर देखा। सब लोग सो रहे थे। रुलाई डिब्बे के बाहर से आ रही थी। अंकुर उठकर गेट के पास पहुंचा और ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। वही बच्चा, सिर्फ 7-8 साल का, मैले कपड़े, उलझे बाल, चेहरा पीला, जैसे जिंदा ही ना हो। अंकुर कांपते हुए बोला, बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? बच्चे ने सिर घुमाया। उसकी लाल आंखें जैसे दिल चीर दें, और धीरे से बोला, मुझे मेरी मां से मिलवा दो। अगले ही पल वो बच्चा दरवाजे से कूद गया या गायब हो गया। अंकुर ने जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अगली सुबह अंकुर का चेहरा पीला पड़ा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। बगल में बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा क्या हुआ? अंकुर ने कांपती आवाज में सब बता दिया। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। बेटा तुमने उस आत्मा को देख लिया? कई साल पहले इसी ट्रेन में एक औरत और उसका छोटा बेटा सफर कर रहे थे। रात में डकैती हुई और उस औरत को मार डाला गया। डरे सहमे उस मासूम बच्चे की भी मौत हो गई। तब से वो बच्चा अपनी मां को ढूंढता फिरता है। अंकुर की रूह कांप गई। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। दोपहर को ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। अंकुर बाहर चाय लेने गया और तभी भीड़ में उसने फिर से देखा वही बच्चा, पीले चेहरे वाला, वही लाल आंखें। अंकुर उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, पर बच्चा भीड़ में कहीं गुम हो गया। अगली रात ट्रेन फिर उसी जगह से गुजरी। अंकुर को नींद आ गई। सपने में वही बच्चा आया, मुझे मेरी मां से मिलवा दो। अचानक नींद खुली और सीट पर वही बच्चा सामने बैठा था। अंकुर डर के मारे कांप गया, पर बच्चा देखते ही देखते गायब हो गया। अंकुर ने तय किया वो कुछ करेगा। बूढ़ी औरत ने उसे सलाह दी, उस बच्चे की मां की तस्वीर या कोई यादगार चीज लेकर पूजा करवा दो, शायद उसे मुक्ति मिल जाए। पटना पहुंचने के बाद अंकुर उस गांव गया। गांव का नाम था बेलापुर। वहां उस औरत की बूढ़ी मां मिली। उसने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, उसका नाम सुनीता था और बच्चे का नाम राघव। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर दी जिसमें राघव और सुनीता साथ थे। अंकुर ने गांव के मंदिर में विशेष पूजा करवाई, जिससे बच्चे की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो गई। इस तरह की और भी डरावनी, रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी को सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल हॉरर पॉइंट टीवी को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और बताएं आपको किस तरह की हॉरर कहानी पसंद है।